हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, किसी जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन है। विकल्प ए है एक ही निकेत में रहना, विकल्प बी है एक ही आवास में रहना, विकल्प सी है अंतः प्रजनन करना तथा विकल्प डी है भिन्न आवास में रहना। तो इस प्रश्न में हमें जाति से संबंधित कथन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह जाति के विषय में है। जाति, तो चलिए समझते हैं हम जाति को कि जाति क्या होती है। तो एक ही जाति के जो जीव होते हैं, एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है कि उनमें कुछ गुण होते हैं जो कि समान होते हैं, समान गुण। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के ये जीव लगभग देखने को मिलते हैं। एक ही प्रकार के जीव, तो हम बोलेंगे कि ये एक ही जाति के जीव हैं। तो इस प्रकार से जाति होती है। अब इनका जो मुख्य गुण है जो एक जैसा देखने को मिलता है वह यह है कि इनमें अंतः प्रजनन देखने को मिलता है। अतः यह अपनी ही जाति में प्रजनन करते हैं, तो अंतः प्रजनन इनमें देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त इनके कुछ लक्षण आपस में मिलते हैं। कुछ लक्षण यहाँ पर क्या होते हैं, इनके मिलते हैं आपस में। तो यहाँ पर यदि हम विकल्पों को देखें, विकल्प है एक ही निकेत में रहना। तो एक ही निकेत या एक ही जगह पर रहना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जाति के सभी जीव एक ही जगह पर रहे, अतः यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प भी है एक ही आवास में रहना, तो फिर ये वही बात है कि एक ही आवास में सभी जाति के जीवों के लिए रहना अनिवार्य नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है अंतः प्रजनन करना, बिल्कुल यह आवश्यक है, अंतः प्रजनन ही इनमें देखने को मिलता है। तथा विकल्प डी है भिन्न आवास में रहना, तो भिन्न आवास में भी ये रह सकते हैं, एक ही आवास में भी ये रह सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो दिया गया प्रश्न है यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि सत्य कथन क्या है जाति के सदस्यों के लिए, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी अंतः प्रजनन करना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।